कभी 40,000, कभी 30, कभी 70, ये मेरे जिस्म का मूल वो बंदा लगाता था। मेरी वही हुई कि भाई 3 लाख रुपए में मेरी इज़्ज़त का मूल लग गया। भाई मुझे इन्होंने ज़िनाखोरी पर जब आमादा किया तो इन्होंने मुझे एक ज़हीफ़ बाबा था कोई, उसकी तकरीबन 80 साल एज है, तो उन्होंने कोई 2 लाख 1.5 लाख जब नहीं देने, उन्होंने खुदा खौफी कर सारा छिड़क लिया था, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर अभी भी निशानात मौजूद हैं। शख्स ने शुरुआत कर दी कि भाई अब तो ये इसका मियाँ खुद सामने बुलाता है मेरे साथ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। उस शख्स ने मेरे साथ 3 साल वादे किए शादी के कि मैं शादी करूँगा। मैंने सोचा था मैं इस शख्स से शायद आज़ाद होकर चली जाऊँगी, इस जल्लाद से मुझे रिहाई मिल जाएगी, पर मुझे रिहाई नहीं मिली, मुझे मज़ीद टॉर्चर होना। फिर मैंने ज़िना का पर्चा मुकर्रर किया कि टॉर्चर किया जाता था कि जी गोली मार देंगे, ये फ़ाइल उठाओ, इसको उठा लो, बीबी पर्चा नहीं करना, हमने ये नहीं करना। मैं सर थे तो सर वो भी ज़िनाखोरी पर मुंतकिल होते थे मुझसे। पैसे की हब्स थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ, कि मैं शरई तरीके से वापस आई हूँ उसके पास, या अल्लाह ने मुझे एक तोहफ़ा दिया है उस। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी, आप देख रहे हैं खुला सच डिजिटल। नाजरीन इस वक्त मौजूद हूं मैं ये पुलिस स्टेशन शेरा कोट लाहौर का इलाका नुनारिया चौक है, और यहाँ पर मैं आज एक मुतासरा ख़तून जिनका नाम हिना हसन है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आज एक दिल खराश दास्तान जो है ना वो हमारे सामने आई है, और यकीन करके जाने कि जिसने माशरे का, इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। तो आइए नाजरीन इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? हिना हसन। बेटा आपकी एज कितनी है? 26 साल। और बेटा बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बेटे। आपका जो शोहर हसन है वो क्या काम करता है? दर्जी का काम। दर्जी का काम। बेटा ये जहाँ पे रहायश है, घर अपना या रेंट का है? रेंट पर भाई। रेंट का है। तो बेटा जब आप हमें पुलिस स्टेशन शेरा कोट के बाहर मिले थे और आपके साथ बच्चे भी थे और रो रहे थे, कुरला रहे थे आप लोग, क्या, और बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ था? सर मुझे सन 2016 से टॉर्चर करा जा रहा था घर पर। मेरे जो ससुर वगैरह थे, जब मैं ये इस्लामी तहत से मैं इनके पास सबके पास जाती थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो मुझे इंसाफ नहीं मिलता था। मुझे कहा जाता था कोई रेस्ट पे गया हुआ है, कोई कहा जाता था गश्त पे गया हुआ है, कोई कहते थे कि भाई हम आराम कर रहे हैं, बीबी सुबह आएँ। मेरी सुनवाई कहीं सर नहीं होती थी। बेटा वो क्या मामला था कि जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी और आप इंसाफ लेने के लिए थाने जाती थी? वो मामला ज़रा नाजरीन और आला हुकाम के गोशगवार करना ज़रा। सर जी मेरे साथ मुसलसल सबने ज़्यादती की है और ज़िनाखोरी पर मुझे आमादा किया गया। मुझसे पैसे और भारी नकदी रकमें मांगी गई मुझे वसाने के लिए कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती या कुछ नहीं बैग पर अपना वापस ला सकती। मेरे जितने भी भाई हैं तो मैंने अपने भाइयों से काफ़ी बार इमदाद मांगी, यही तक कहा कि आप बात करें आकर इनसे मुतालबा करें कि भाई ये क्या कहते हैं, ये क्या चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी बार कारोबार वगैरह भी मांगा, तो मैंने कहीं से भी कर आकर इनको ला कर दिया। पर माशाल्लाह से जो मेरी मीडिया और प्रेस है, तो मैंने इनसे मदद मांगी। शेरा कोट थाने के आगे मैंने हत्ता के पेट्रोल छिड़का। जिस रात को इतवार को मैंने पेट्रोल छिड़का तो पुलिस वालों ने कोई गौर नहीं दिया। कहते हैं कि पागल की बच्ची है ये, आप कोई जला नहीं रही है अपने आप को, ये झूठ है। मैंने अपने ऊपर पेट्रोल सारा छिड़क लिया था, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर अभी भी निशानात मौजूद हैं। और मुझे जिस तरह मैंने छिड़का था तो मुझे इस तरह से फील हो रहा था जैसे मैं आग हो गई हूँ, यानी कि आग सी मुझे लग रही थी। मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, 5 दिन हो गए इनके वालिद नहीं आए घर। उन्होंने बस उन्हें यही है कि पैसा ला दो, मुझे ज़िना पर आमादा करते हैं। जब दिल चाहता है घर का किराया नहीं देना, कोई भी यानी कि खर्चात नहीं पूरे करते। मुझे इन्होंने ज़िनाखोरी पर जब आमादा किया तो इन्होंने मुझे एक ज़हीफ़ बाबा था कोई, उसकी तकरीबन 80 साल एज है, तो उन्होंने कोई 2 लाख 1.5 लाख जब नहीं देने, उन्होंने खुदा खौफी कर देना शुरू किया। इन्होंने फिर इस तरह से करते करते सर जी ये यहाँ तक आ गए कि इन्होंने मेरे साथ
उस शख्स ने शुरुआत कर दी कि भाई अब तो ये इसका मियाँ खुद सामने बुलाता है, सामने बिठाता है, पता था मेरे साथ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। उस शख्स ने मेरे साथ 3 साल वादे किए शादी के कि मैं शादी करूँगा। मैंने सोचा था मैं इस शख्स से शायद आज़ाद होकर चली जाऊँगी, इस जल्लाद से मुझे रिहाई मिल जाएगी, पर मुझे रिहाई नहीं मिली, मुझे मज़ीद टॉर्चर होना पड़ा। फिर मैंने ज़िना का पर्चा मुकर्रर किया कि मेरे साथ जो ज़्यादती होती रही तो मैं एक बार इसको ज़रूर इंसाफ दूंगी कि ये आइंदा के बाद अगर किसी की मदद करे या खैरात करे, कुछ भी करे, ये बंदा कम से कम ये आकर यानी कि पुलिस को ये किसी को भी जवाब दे। मैंने फिर इनके ऊपर पर्चा करवाया उस शख्स पर, तो जिस पर्चे में से सुलह ही उन्होंने कहा कि भाई सुलह करें, उस शख्स ने मुझे इतना जलीलो ख्वार कर दिया कि मुझे मेरे घर में मेरे बहन भाइयों में जाकर बताता है, बंदूकें दिखाई जाती थी, मुझे जब भेजा जाता टॉर्चर किया जाता था कि जी गोली मार देंगे, ये फ़ाइल उठाओ, इसको उठा लो, बीबी पर्चा नहीं करना, हमने ये नहीं करना। मैंने 2 दिन मैंने SHO को कहा, फिर शेरा कोर्ट गई, फिर मैं ये DSP के यानी कि दफ्तर गई, वहाँ जाके ये 2 दिन में जाकर ज़िना का मेरा पर्चा हुआ। फिर जब मेरी सुनवाई हुई तो एंड मेरी वही हुई कि भाई 3 लाख रुपए में मेरी इज़्ज़त का मूल्य लग गया। भाई मैंने अपने ससुर के कहने पर किया था सब कुछ, कि मेरे जो ससुर थे तो सर वो भी ज़िनाखोरी पर मुंतकिल होते थे मुझसे, कहते थे मैं बच्चों को उनका बाप नहीं दूँगा, मैं तुम्हें आपको तलाक दिलवा दूँगा। तो इस चीज़ पर भाई मैं बहुत मजबूर होकर ना मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह ही चलाने लगी। तकरीबन सर जी उसे 3 लाख रुपए जो लिए मैंने अपने ससुर को सर जी दे दिए थे। एंड ससुर का बेटा क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। ये आपके ससुर काम क्या करते हैं? कटर है भाई, मैं जूती ना कपड़ा ना कोई चीज़, बस उसे ये था कि पैसा मुझे गलत कमाई से कर ला कर दे दो, मुझे बस ये पैसा ला दो कहीं से भी। उसे इतनी पैसे की हब्स थी कि उसे पता नहीं चल रहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ, कि मैं शरई तरीके से वापस आई हूँ उसके पास, या अल्लाह ने मुझे एक तोहफ़ा दिया है। उसे कुछ नहीं सर पता था, मुझे नहीं समझ आती थी मैं क्या करूँ। मुझे इतना पागल के इन्होंने मुझे एक बार साइको का ख़िताब भी दिलवा दिया कि मैं साइको हूँ। मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, ये मुझे पता है कि मैं साइको हूँ या नहीं। मुझे गुस्सा आने लग पड़ा, मैं पागल होने लग पड़ी, मैंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या कुछ करती थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी कि मैं क्या हो गया। मुझे 1000 कभी 30 कभी 70 ये मेरे जिस्म का मूल वो बंदा लगाता था तो ये लेते थे। इसके अलावा कोई चीज़ जो आपने अपने शोहर को, अपने ससुर को कोई दी हो? जी सर, वो अक्सर अमूमन चोरी कर भाई लेकर चीज़ें चले जाते हैं घर से, कभी मारकर, कभी स्टाम कर, कभी बाज़ुकात प्रूफ के तौर पर मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि ये इन्होंने तकरीबन जो मोबाइल था मेरा वो तो ले ही गए हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक रिकॉर्डिंग रखी थी अपने ससुर की जिसमें वो मेरे साथ बदफेली कर रहे हैं। तो मैंने आई थिंक अपना फेस मुकर्रर नहीं किया पूरा, उसमें मैंने बॉडी हाफ इतनी मैंने यानी कि दी थी नीचे से कि मेरी बचत हो जाए। मैंने सोचा था एक टाइम पर मैं मीडिया को दे दूंगी कि मेरी मदद के लिए आएगी ये देखकर। वो सबूत, ये सफाक जालिम दरिंदे, ये मुलज़म जो हैं जालिम, ये दरिंदे उठा के वो सबूत भी ले गए? जी, मुझे मारकर भाई, मोबाइल को तोड़कर वो अपने साथ ही ले गया था भाई। और इसके अलावा घर से क्या क्या लेके गए हैं? भाई सोने की एक चेन, 2 सोने की अंगूठियाँ और जिसमें 50,000 रुपये नकदी थे। ये भी उसी शख्स ने मुझे भेजे थे इस घर की इमदाद के लिए कि भाई आप ये मुझे, अब जब मैंने उसे कहा था कि मुझे अब इमदाद चाहिए, मेरे बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, आप मुझे अब अल्लाह के नाम पर। अच्छा, आप अपने शोहर हसन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? जो आप कह रही हैं कि वो घर पर आ जाए, माफ़ करने के लिए तैयार हैं या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवानी है? सर मैंने कार्रवाई करवानी है, मैंने माफ़ी नहीं देनी, इस जल्लाद को मैंने माफ़ी नहीं देनी। तो बेटा अब किस चीज़ की FIR आप थाने में करवा रही हैं? सर ये मुझे कोई इतवार को मैंने आपको बताया है, ये मुझे मारकर बाहर जा चुके हैं। इन्होंने जितने मेरे पास प्रूफ थे, सबूत थे, वो पैसे थे, जो बाइक थी चोरी की बाइक, क्या उसका थोड़ा सा मामला बताएं। सर इन्होंने मेरे सन 2021 को सर मैंने बाइक निकलवाई थी मेरे भाई ने, तो किश्तों पर 21 को सर जी मैंने निकलवाई है वो बाइक,
इन्होंने मुझसे बहुत प्यार से ठोस तरीके से अपने नाम पर मोहम्मद हसन ने कन्वर्ट करवा कर इन्होंने कहा कि मुझे दुकान की ज़रूरत है, जो कि छप्पर स्टॉप के ऑपोजिट बिल्कुल सामने। इन्होंने कहा मैंने दुकान कर ली है, ये बाइक मैंने बेच दी है, इंशाल्लाह अब मेरा कारोबार ना बेहतर हो जाएगा। मैंने अपने रब के किरदार का शुक्र अदा किया कि अल्लाह शुक्र है मैं इसके हलाल खाऊंगी, शुक्र है अल्लाह मेरे बच्चों के लिए कुछ आएगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई काबिल बनेंगे, मुस्तकबिल बनेंगे पाकिस्तान का। पर सर जी मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ, बल्कि उल्ट उस बंदे ने एक बाइक को 2 जगह सेल आउट किया, एक बाइक को 2 जगह सेल आउट किया। अब मैं इसे क्या समझूं, ये सर जी मुझे नहीं समझ आई। फिर मैंने इस चोरी के पर्चे में इनका ये इसी बाइक का जिक्र किया कि इन्होंने कहा था मुझे अब ये दिलवा जाएंगे। इन्होंने कीज़ ला के पता नहीं किस चीज़ की दी, मुझे ला के देने के बाद इन्होंने कीज़ पकड़ी, मोबाइल्स पकड़ा, मुझे मारा, यहाँ मेरे बेड पर इतना को मुझे मारा कि मुझसे उठा नहीं जाता। जब मैं शेरा कोट थाने गई तो जब मैंने कहा कि मेरा यानी कि मेडिकल करवाया जाए तो कहा गया कि पुलिस तो आराम पर गई हुई है। अब मुझे नहीं पता ये आराम या क्या होता है ये बातें। उन्होंने कहा ये भाई इतवार के बीबी बात आना, आप इतवार के भाई मैं जब बाद में गई हूँ तो इन्होंने फिर वही किया कि जी ये दरख्वास्त लिख ली है, अब जी हम थोड़ी देर बाद ना आपको इंशाल्लाह पर्ची ना ये FIR हम आपको दे देते हैं। जब FIR सर जी मैंने लिखवाई करी यानी कि बहुत ज़बरदस्ती से की तो नहीं, उन्होंने नहीं सुना। फिर मैंने तकरीबन इसको 2 बजे तक, मैं रात 2 बजे तक बैठी रही। मेरे साथ तशद्दुद हुआ जिसमें मैंने रास्ता ब्लॉक किया। जब मैंने रास्ता ब्लॉक किया तो मेरे साथ ये मीडिया पेश हुई, मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए, मेरी हम आवाज़ बनने के लिए मेरे साथ मीडिया आई। कोई भी मेरे बहन भाई, कोई मेरा रिश्तेदार आगे नहीं आया, मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि सर मुझे इंसाफ मिले। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए ताकि इसको सज़ा मिले सख्त से सख्त। मेरी मीडिया ने मदद की है, प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप भी मेरी मदद करें, आपकी मेहरबानी। ये जी एक सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर कि बुराई को रोकना जिनकी ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल है। और हवा के बेटी ने आज रोकर कुरला कर जो दास्तान बयान की है, अगर उस दास्तान को ये नशर किया जाए तो फिर भी शर्म की बात है, अगर ना नशर किया जाए तो फिर भी शर्म की बात है। क्योंकि अगर इन हक़ाइक़ को दबा लिया गया, छुपा लिया गया तो फिर पता नहीं कितने हिना जो है ना वो रोज़ाना लुट रही हैं। हाज़रीन, मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि खुला सच न्यूज़ पहले भी कई बेटियों की आवाज़ बना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी हम इस मज़लूम बेटी की आवाज़ बन चुके हैं। इस आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे और सफाक मुल्ज़मान को उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। और इस मज़लूम बेटी के लिए अगर आप कोई ताकतवर आवाज़ बनना चाहते हैं, इसका साथ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको भी शाना बशाना लेकर साथ चलेंगे और इस मज़लूम बेटी को जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक खुला सच न्यूज़